हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक और बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है खूनी हार। इसका पहला पेज देख सकते हैं आप दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। अमर की सेक्रेटरी रेखा को अचानक ही हीरे की अंगूठी पहनने का शौक हुआ, अतः अमर उसे लेकर बम्बई में जवाहरात की सबसे बड़ी फर्म स्टार ज्वेलरी के यहाँ जा पहुंचा। सेठ जौहरी लाल फर्म के हिस्सेदारी भी थे और उसका सारा प्रबंध भी वही संभालते थे। काउंटर पर खड़े जौहरी मल ने अमर को देखा तो अपने ग्राहकों पर से ध्यान हटाकर बोला, ओह मिस्टर अमर, आज हमारी दुकान पर कैसे? हमें हीरे की एक अंगूठी खरीदनी है। रेखा की नज़र एक हार पर पड़ी जो ग्राहक महिला के हाथ में थी। क्या मैं यह हार देख सकती हूँ? जरूर। अमर ने आगे झुककर हार को देखा। बहुत शानदार है। ओह, शानदार तो होगा ही, पूरे 50 लाख का है। 50 लाख? प्लीज इसे संभालिए। राणा राणा कमल सेन ने यह हार अपनी मिसेज माला जी के लिए खरीदा है। जौहरी मल ने उनका परिचय कराया। राणा साहब, यह मिस्टर अमर खन्ना है, बम्बई के मशहूर प्राइवेट जासूस। हेलो हेलो। जौहरी मल के अनुसार राणा कमल सेन दिल्ली से आए हुए थे और डिलाइट होटल में ठहरे हुए थे। इस समय कमल सेन कह रहा था, मिस्टर जौहरी मल, मेरे पास नगद रुपए तो नहीं, मैं आपको चेक दे सकता हूँ। ज़रूर दीजिए, लेकिन दिल्ली से जब तक चेक क्लियर होकर नहीं आ जाएगा तब तक हार आपको नहीं सौंपा जाएगा। ठीक है, हमें भी हार शनिवार को चाहिए। उस दिन हमें एक बड़ी पार्टी में जाना है। तब तक दिल्ली से चेक क्लियर होकर आ जाएगा तो आप चेक बना दीजिए। अमर ने दबे स्वर में रेखा से कहा, जौहरी मल बड़ा सौदा कर रहा है, चलो हम किसी दूसरी दुकान पर चलते हैं या फिर कल आएंगे। चलिए। जौहरी मल ने फिर आने का वादा करके वे दुकान से निकल आया। उनके जाने के बाद मैं इस हार का बीमा भी कराना चाहता हूँ। ज़रूर कराइए। रीगल इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट रमेश यहाँ आता जाता रहता है। आप कहें तो मैं उसके ज़रिए बीमा करा दूँ? जी हाँ, करा दीजिए और कागज़ तैयार करके मेरे पास होटल में भिजवा दीजिए। बीमा की रकम का चेक मैं वहीं दे दूँगा। ठीक है, मैं रमेश को आपके पास भेज दूँगा। उसके बाद कमल सेन अपनी पत्नी माला के साथ दुकान से चले गए। शनिवार के दिन होटल डिलाइट के शानदार स्वीट में। डार्लिंग, 2 घंटे बाद तुम्हारा हार पहुंचने वाला है। जौहरी मल का फ़ोन था कि चेक क्लियर हो गया है और वह हार भेज रहा है। थैंक गॉड। 2 घंटे बाद हार पहुंच गया। शाम 6 बजे कमल सेन और माला तैयार होकर पार्टी में जाने के लिए निकले। सबकी नज़रें मेरे हार पर है, लेकिन हमारी नज़र तो तुम पर है। कमल सेन ने बम्बई आते ही एक कार किराए पर ले ली थी। उसी में बैठकर वो पार्टी में जाने के लिए रवाना हुए, लेकिन जब उनकी गाड़ी एक सुनसान सड़क से गुजर रही थी तो एक नीली वैन ने सामने से आकर उस गाड़ी को टक्कर मारी। धड़ाम! ई माय गॉड! टक्कर लगते ही दोनों गाड़ियां रुक गई और ओ गॉड! डाकू ने गाड़ी को घेर लिया। लाओ, यह हार उतारो। नहीं माला, मत देना। डाकू ने एक गुस्सा कमल सेन के मुंह पर जड़ दिया। चुप कर साले! ओह! माला ने चीखना चाहा तो एक ने उसका मुंह दबा लिया और दूसरे ने उसके गले से हार उतार लिया। चलो, निकल चलो यहाँ से। हार लेकर वे अपनी वैन में जा बैठे। तभी कमल सेन अपनी गाड़ी से उतरा और दौड़कर वैन के दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया। अबे छोड़ साले! नहीं! हैंडल उसके हाथ से छूट गया और वह वैन तेजी से आगे बढ़ गई। कमल, ओह, तुम्हारे सिर से तो खून बह रहा है। मेरी चिंता ना करो, मुझे सहारा देकर उठाओ और गाड़ी तक ले चलो। आधे घंटे बाद राणा कमल सेन अपने होटल के स्वीट में था। होटल का डॉक्टर उसकी मरहम पट्टी करके जा चुका था। इस समय पुलिस इंस्पेक्टर कुमार भी वहां मौजूद था। राणा उसे डकैती की घटना विस्तार से बता चुका था। यह बात कौन कौन जानता था कि आपकी मिसेज वह हार आज पहनेंगी? सिर्फ जौहरी मल जानता था। नहीं, वह व्यक्ति अमर और उसका साथी लड़की जो हार की खरीदारी के दौरान दुकान पर आए थे, वह भी जानते थे। उन्होंने उनके सामने कहा था कि हार हमें शनिवार को चाहिए। अरे हाँ, उसे तो मैं भूल ही गया था।
वह यहाँ का कोई प्राइवेट जासूस था, शायद अमर खन्ना नाम था उसका। अमर खन्ना? वो तो मेरा दोस्त है। और कुमार ने फ़ोन करके अमर को बुला लिया। कमल सेन ने उससे भी डकैती की घटना विस्तार से सुनाई और अंत में कहा, मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि मेरी पत्नी माला वो हार इस्तेमाल नहीं कर सकी। आपने हार का बीमा करा दिया था? जी हाँ, स्टार ज्वेलर्स के प्रबंधक मिस्टर ज्योर्ली मल ने एक एजेंट रमेश द्वारा बीमा कराया था। फिर तो आपका नुकसान नहीं हुआ। हार की कीमत आपको बीमा कंपनी से मिल जाएगी, लेकिन मुझे वह हार चाहिए। मिस्टर अमर, आप प्राइवेट जासूस हैं, प्लीज़ मेरा वह हार ढूंढ दीजिए। मैं आपकी फ़ीस देने को तैयार हूँ। मैं कोशिश करूँगा मैडम, फीस की बात बाद में देखेंगे। तभी जौहरीमल और बीमा कंपनी का एजेंट रमेश भीतर प्रविष्ट हुआ। इंस्पेक्टर कुमार ने उनको बुलाया था। आइए मिस्टर रमेश, इसे कहते हैं सिर मुंडवाते ही ओले पड़ना। अभी तो आपने बीमा की एक ही किस्त दी थी और हार चोरी हो गया। आप मुझे डाके के बारे में विस्तार से बताएं। एक मिनट मिस्टर रमेश, पहले हम अपनी छानबीन पूरी कर ले, उसके बाद आप जो चाहे पूछिए। मुझे मिस्टर जौहरीलाल से भी कुछ पूछना है। ओके, पहले आप पूछिए। कुमार ने जौहरीमल से कुछ सवाल किया, फिर बताया, मिस्टर जौहरीमल, इस डकैती के पीछे जो भी है वो पुलिस से बच नहीं सकता। मिस्टर अमर भी मेरे साथ इस केस पर काम कर रहे हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है अमर साहब, अपराधी को जरूर पकड़ लेंगे। आपकी बीमा कंपनी भी तो इस काम पर अपने जासूस लगाएंगी। लगाने तो चाहिए। कंपनी के 50 लाख का नुकसान जो हो रहा है। काफ़ी देर बाद इंस्पेक्टर कुमार और अमर होटल डिलाइट से बाहर निकले। मैं इस स्थान का निरीक्षण करने जा रहा हूँ जहाँ डाका पड़ा था। तुम चल रहे हो? नहीं। क्यों? मैं उस वैन की तलाश में जा रहा हूँ जिसमें डाकू आए थे। कमल सेन ने बताया था कि वैन ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारी थी। दोनों गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी। मेरा विचार है डाकू सबसे पहले अपना वैन किसी मरम्मत कराने किसी गैरेज में जाएंगे। वैन की तलाश करने का ऑर्डर तो मैं भी दे चुका हूँ। मेरा विचार है वह गाड़ी चोरी की होगी। तुम्हारा विचार सही भी हो सकता है, लेकिन मैं उस वैन की तलाश अपने ढंग से करना चाहता हूँ। यह कहकर अमर अपनी गाड़ी में बैठकर चल दिया। कुछ देर बाद वह एक सुनसान सड़क पर था। सड़क पर आ गया। सड़क के किनारे खड़े एक पेड़ से उसने जानबूझकर अपनी गाड़ी को टकराया। गाड़ी का अगला भाग क्षतिग्रस्त हो गया। क्षतिग्रस्त गाड़ी लेकर वह शहर के एक घटिया शराब खाने में पहुंचा। शराब खाने के भीतर काउंटर पर खतरनाक शक्ल का एक व्यक्ति खड़ा था। अमर को देखकर, ओ अमर साहब, आप आज यहाँ कैसे आ गए? मुझे आपकी मदद चाहिए कादर भाई। ज़रूर ज़रूर, आपके एक बार मुझ पर उपकार किया था और और कादर भाई किसी के उपकार को भूला नहीं है। कहिए क्या दिक्कत, क्या खिदमत कर सकता हूँ? अमर ने उसे एक झूठी कहानी सुनाई। कादर भाई, मेरी गाड़ी के नीचे एक आदमी आकर मर गया है। गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिस गाड़ी की तलाश में है। आप मुझे किसी ऐसे गैरेज का पता बता दीजिए जहां मैं गाड़ी की मरम्मत करा लूं और रंग वगैरह बदलवा लूं। ठीक है, मैं आपको ऐसी जगह बताऊंगा जहां आपकी गाड़ी का हुलिया बिल्कुल बदल दिया जाएगा। थैंक्स कादर भाई, लेकिन गैरेज वाले छानबीन तो नहीं करेंगे ना? नहीं, वह साले करते ही 2 नंबर का धंधा है। तुम उनका पता नोट कर लो। कुछ देर बाद अमर ने कादर भाई के बताए हुए पते पर पहुंचकर गाड़ी रोकी। गैरेज गैरेज तो यही है, मगर दरवाज़ा बंद है। उन्होंने हॉर्न बजाया तो दरवाज़ा खोलकर एक व्यक्ति ने झाँका। क्या है? मुझे कादर भाई ने भेजा है, गाड़ी में प्राइवेट काम कराना है। उसने गैरेज का दरवाज़ा खोल दिया। अमर गाड़ी अंदर ले गया। किसी को कुचल आए हो? हाँ, पुलिस मेरी गाड़ी की तलाश में है। अब तुम्हें कोई तलाश नहीं कर सकता। गाड़ी उन 2 सफ़ेद लाइन के बीच खड़ी कर दो। अमर ने गाड़ी लाइन के बीच खड़ी कर दी। मैकेनिक ने दीवार में लगा कोई स्विच दबाया और लाइनों के बीच का फर्श गाड़ी सहित नीचे धंसने लगा। ओह, यह तो लिफ्ट की तरह है। गाड़ी की गैरेज के तहखाने में ले जाया जा रहा है। नीचे भी उतनी ही बड़ा हॉल था। यह 2 नंबर का काम होता है। बाहर
निकलते ही उसकी नज़र एक नीली वैन पर पड़ी। ओह, नीली वैन! उसका अगला अगला भाग क्षतिग्रस्त है। तभी एक मैकेनिक निकट आ गया। क्या काम करवाना है आपकी गाड़ी में? तुम खुद देख लो, जो भी कमी हो उसे दूर कर दो। नीली वैन के निकट कोई नहीं था। अमर टहलता हुआ करीब पहुंचा और गाड़ी का एक चक्कर लगाया। जरूर वही गाड़ी है, यह मरम्मत के लिए आई है। उसने वैन के भीतर झांका। कौन है यह साला? ए! आवाज़ आवाज़ सुनकर अमर ने उनकी ओर देखा। अरे, यह तो अमर है, प्राइवेट जासूस। प्राइवेट जासूस क्या कहते हो विक्टर भाई? मैं सच कह रहा हूँ। साला यहाँ क्या कर रहा है, अभी पूछता हूँ। तुम हमारी गाड़ी में क्या देख रहे थे? 50 लाख का हीरा। क्या मतलब? मतलब यह कि मैं उस हार में हिस्सा चाहता हूँ जो तुम लोगों ने आज ही लूटा है। ओह अच्छा, तुम 1 मिनट ठहरो, मैं अभी तुमसे बात करता हूँ। तुम इस पर नज़र रखना, मैं फ़ोन करके आता हूँ। वह केबिन में फ़ोन करने चला गया। यह किसे फ़ोन करने गया है? खामोश खड़े रहो। 5 मिनट बाद ही मूंछों वाला वापस आ गया और अपने साथी से बोला, इसको हार देना ही पड़ेगा। और फिर अमर ने कुछ समझने से पहले ही ओह! अमर की आंख खुली तो वह अपनी गाड़ी में था। गाड़ी एक सुनसान क्षेत्र में खड़ी थी। ओह! वे लोग मुझे बेहोश करके गाड़ी समेत यहाँ छोड़ गए। उसने कलाई पर बांधी घड़ी देखी। रात का 1 बज रहा है। 11 बजे मैं गैरेज में था। उसका मतलब है मैं 2 घंटे से बेहोश हूँ। इस बीच अवश्य ही वे गुंडे गायब हो चुके होंगे और अब गैरेज में नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी एक बार गैरेज में जाकर देखता हूँ। यह सोचकर उसने कार स्टार्ट की और गैरेज की ओर चल दिया। गैरेज के सामने जाकर उसने गाड़ी रोकी। ओह, यह तो ताला पड़ा है। अब क्या करूं? पुलिस स्टेशन पहुंचता हूं। इंस्पेक्टर कुमार की मदद से गैरेज के मालिक को गिरफ्तार करवाकर उन गुंडों का पता लगवाना होगा। और पुलिस स्टेशन पहुंचा तो ड्यूटी इंचार्ज ने बताया, इंस्पेक्टर कुमार तो होटल डिलाइट गए हैं। क्यों? राणा कमल कमल सेन का फ़ोन आया था। उनकी पत्नी अचानक गायब हो गई है। पत्नी गायब हो गई? 10 मिनट बाद वह कमल सेन के स्वीट में प्रविष्ट हुआ। इंस्पेक्टर कुमार वहां मौजूद था। अच्छा हुआ तुम आ गए, एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। क्या हुआ? मिसेज कमल सेन कैसे गायब हो गई? तुम्हें उनके गायब होने की सूचना किसने दी? मैं पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ। ड्यूटी इंचार्ज ने बताया था कि तुम यहाँ हो। हाँ, मैं आधे घंटे से यहाँ हूँ। मिसेज कमल सेन अचानक गायब हो गई है। कैसे गायब हो गई? मैं बताता हूँ आपको। 9:30 बजे यहाँ से गए थे। कुछ देर बाद जौहरी मल के और रमेश भी चले गए थे। मेरे सिर में दर्द था, इसीलिए मैंने माला से कहा था कि मैं सोना चाहता हूँ। फिर मैं सो गया। 12:30 बजे अचानक मेरी आंख खुली तो माला यहाँ नहीं थी। मैंने उसे कमरे में तलाश किया, होटल के स्टाफ से भी पूछा, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा था। अतः मैंने घबराकर पुलिस को फ़ोन कर दिया। आपके बयान से तो ऐसा लगता है कि आपकी पत्नी अपनी इच्छा से कहीं गई है। आपके सोते में उनका अपहरण किया जाता या उन्हें ज़बरदस्ती कहीं ले जाया जाता तो कुछ तो शोर अवश्य होता और आपकी नींद खुल जाती। मेरा भी यही विचार है। लेकिन वह अपनी मर्जी से कहाँ जाएगी? यह बम्बई में तो वह किसी को जानती तक नहीं। आपकी शादी को कितने समय हुए मिस्टर कमल सेन? अभी तो पूरा महीना भी नहीं हुआ। हम लोग यहाँ हनीमून मनाने आए थे। ओह, फिर तो एक बात हो सकती है। क्या हो सकता है? हार की डकैती में खुद मिसेज कमल सेन का ही हाथ हो। उन्होंने ही मुझे गुंडों से मिलकर हार उड़ाया हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माला ऐसी औरत नहीं थी। वह मुझसे प्रेम करती थी। आई एम सॉरी मिस्टर कमल सेन, लेकिन हमें पुलिस वालों के हर पहलू से सोचना पड़ता है। मेरा मतलब आपकी पत्नी पर आरोप लगाना हरगिज नहीं था। मुझे सचमुच आपसे हमदर्दी है। तो फिर आप मेरी माला को ढूंढ दीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे। अब हम चलते हैं। वह दोनों बाहर आ गए। पार्किंग की ओर जाते हुए अमर ने कुमार को गैरेज वाली घटना सुनाई तो कुमार बोला, हमें तुरंत उस गैरेज की तलाशी लेनी
चाहिए और उसके मालिक से पूछताछ करनी चाहिए। हाँ, तुम जाकर तुरंत यह काम करो। और तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, सर में बहुत दर्द है। कुमार से विदा लेकर वह अपने फ्लैट में आ गया। उधर कुमार ने पुलिस पार्टी के साथ न्यू लाइट गैरेज पर छापा मारा। ताला तोड़ दो। ताला तोड़कर पुलिस भीतर प्रविष्ट हो गई। अमर अपने फ्लैट में सो रहा था कि फ़ोन की घंटी बजी। टिन टिन। ओ, सुबह के 3 बजे रहे हैं। कौन है इस समय? हेलो, मैं कुमार बोल रहा हूँ। अमर, तुम इसी वक्त डिलाइट होटल के निकट समुद्र तट पर आ जाओ। क्या हुआ? मिसेज कमल सेन की लाश मिली है। इतना कहकर कुमार ने फ़ोन बंद कर दिया। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स के दूसरे भाग में मिलते हैं। पहले भाग में यहाँ तक की कहानी समाप्त करते हैं। चलिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए, मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।